हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिगम मंत्रा। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास 6 की हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। ये जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन सभी का कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला चैप्टर है हमारा अतीत। सबसे पहले समझते हैं ये शब्द अतीत। अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी कि जो समय बीत गया उसको हम क्या कहते हैं? अतीत। यानी कि जो कल हमारा बीत गया वो भी हमारा अतीत है, जो 1 साल पहले बीता वो भी हमारा अतीत है, जो 500 साल पहले बीता वो भी हमारा क्या कहलाएगा? अतीत ही कहलाएगा। अब बात करते हैं कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? इतिहास से हमें अतीत की जानकारी मिलती है, यानी कि जो बीता हुआ समय है उसके बारे में हमें किससे पता लगता है? उसके बारे में हमें पता लगता है इतिहास से। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं कि आप कक्षा 6ठी में हैं, तो आप कक्षा 6ठी में ये आपका वर्तमान है और कक्षा 5वीं आपका अतीत है। तो अगर आपने कक्षा 5वीं यानी कि अतीत में परीक्षा ही नहीं दी होती तो क्या आप कक्षा 6ठी में होते? नहीं होते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमने अतीत में कार्य किए हैं, जो भी किया है, उसी का रिजल्ट, उसी का फल हमें वर्तमान में मिला हुआ है। तो अगर अतीत में हमने कोई गलती की है तो हम उस गलती को आगे ना दोहराएं। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें अतीत को जानना ज़रूरी है। आगे समझते हैं कि इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता तो उसकी हालत वैसी है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी याददाश्त चली गई है, उसको अपना अतीत कुछ भी याद नहीं है, उसको अपने बारे में कुछ नहीं जानता, तो क्या वो अपने वर्तमान को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्या वो अपने भविष्य के लिए सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से हमें अपने अतीत को जानना ज़रूरी है। हमने ये समझ लिया कि हमें अतीत की जानकारी किससे मिलती है। हमें अतीत की जानकारी इतिहास पढ़ने से मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज है। समझते हैं ग्लोबल विलेज क्या है। उदाहरण के लिए हमारे गांव में सब लोग हमें जानते हैं, हम सब लोगों को पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे इंटरेक्ट होते रहते हैं, हम उनसे मिलते जुलते रहते हैं। एक दूसरे से मिलते जुलते रहने के कारण हम एक दूसरे को जानते हैं। वैसे ही विश्व है। आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यानी कि सूचना और प्रसार का युग है। इससे पूरा विश्व एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि जुड़ा हुआ है। विश्व के किसी भी कोने में है तो वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा विश्व एक दूसरे से क्लोजली जुड़ गया है, एक दूसरे से क्लोजली जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल विलेज। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन यानी कि फ़ोन के थ्रू या सोशल मीडिया, किसी भी चीज़ के थ्रू हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या हमारा समाज हमेशा से ऐसा ही था या इसका विकास धीरे धीरे हुआ है? अब बात करते हैं कि आप जिस स्थिति में हैं, हम लोग जिस कंडीशन में हैं, हम लोग के पास क्या है? मोबाइल फ़ोन्स है, कंप्यूटर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एसी है, पंखा है। क्या पहले भी ऐसा ही था या फिर धीरे धीरे समाज का विकास हुआ है या फिर अचानक से हुआ है? इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें किससे मिलता है? इतिहास पढ़ने से। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि मानव का विकास कैसे हुआ। आप ये जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि हम इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास उस काल को हम कहते हैं जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिलता है, जो मौजूद है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इतिहास। यानी कि इसके अलावा वैसा काल भी है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, ना हम उसको पढ़ सकते हैं, ना हम उसको समझ सकते हैं। तो वैसे काल को हम क्या बोलते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल। यानी कि
ऐतिहासिक काल से जो पहले वाला काल है उसको हम कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसकी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? उसकी जानकारी हमें ज़मीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों, अभिलेखों से मिलती है। तो इसीलिए हम ऐसे काल को क्या बोलते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल। और बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज, जिसके कोई इतिहास नहीं है, जिसके बारे में वो रह तो हमारे साथ ही रहे लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं है। उनके जो इतिहास की चीज़ें पता चलती है वो किस्से, कहानियों, रीति रिवाजों, इन सब से, उन्हीं के माध्यम से हम उनके इतिहास को जान पाते हैं। इन सब चीज़ों से ये अंदाज़ा तो हो गया होगा आपको कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे कि अवशेष हो गए, नीचे दबे सिक्के हो गए, पुरानी चीज़ें हो गई, अभिलेख हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है? इतिहास को जानने के स्रोत, यानी कि हमें वहाँ से उस चीज़ के बारे में पता लगता है। इन चीज़ों के माध्यम से जो इतिहास हिस्टोरियंस है, जो पुरातत्वविद है, वो अनुमान लगाते हैं उस काल के बारे में। काल यानी कि उस समय के बारे में पता लगाते हैं और बताते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिनके ये सारे सोर्सेज हैं इतिहास को जानने के। उदाहरण के लिए समझते हैं कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो हैंडपम्प से मिल सकता है, समुद्र से मिल सकता है, नदी से मिल सकता है, झरने से मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे क्या हैं? पानी के, ये सारे पानी के स्रोत हैं। वैसे ही जो इतिहास है उसको जानने के ये सारे स्रोत हैं। अवशेष, सिक्के, पुरानी चीज़ें, ये सारे स्रोत हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं हमने ये समझ लिया कि इतिहास को जानने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, हमें कहाँ कहाँ से चीज़ें पता चलती है, और इसी के माध्यम से जो हिस्टोरियंस है वो कोई पर्टिकुलर समय, कोई ख़ास समय में कौन सी घटनाएं हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारियाँ देते हैं। आगे हम समझते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, कैसे मनुष्य ने समाज में रहना शुरू किया, कैसे गुफाओं से निकलकर उन्होंने घर बनाया, कैसे गाँव का विकास हुआ, गाँव में एक जगह रहकर वे कैसे रहने लगे, जैसे पहले जानवरों का शिकार करके खाते थे, बाद में उन्होंने कैसे भोजन का उपयोग शुरू किया, खेती किया। इन सभी चीज़ों की जानकारी, कैसे उनका उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें इतिहास पढ़ने से मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे उन्होंने कृषि का विकास किया, कैसे उन्होंने जंगलों से इकट्ठा करके जो चीज़ें फल फूल खाते थे, कंदमूल इकट्ठा करते थे। ये सारी चीज़ें, मानव का जो इतिहास है उसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। ये इस चैप्टर का आधा पार्ट है, अगला पार्ट आपको इसी चैप्टर का अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।